बजरंग दल आज जिसे कांग्रेस सरकारें बैन करने की बात कर रही हैं, वो कभी श्री राम भक्तों और संतों की रक्षा के लिए बनी थी। बजरंग दल को बैन करने और बजरंग दल पर हमले हमेशा होते रहे हैं। आज हम पहले बजरंग दल का इतिहास जानते हैं, फिर आपको बताते हैं कि आखिर कांग्रेस के निशाने पर बजरंग दल क्यों है। बात 1884 की है, जब देश में कांग्रेस की इंदिरा गांधी सरकार थी। तभी उत्तर प्रदेश में भी कांग्रेस शासित राज्य था। उसी दौरान अक्टूबर 1984 में वीएचपी की ओर से श्री राम जानकी रथ यात्रा निकाली गई थी। जब अयोध्या से ये यात्रा प्रस्थान कर रही थी तो यूपी की तत्कालीन सरकार ने यात्रा को सुरक्षा देने से मना कर दिया। तब यात्रा में मौजूद संतों ने युवाओं से आह्वान किया कि वो इस रथ यात्रा की जिम्मेदारी संभालें। संतों ने कहा कि जिस तरह से श्री राम के कार्य के लिए हनुमान सदा उपस्थित रहते थे, उसी तरह आज के युग में श्री राम के कार्य के लिए बजरंगियों की टोली मौजूद रहे। इसी संकल्प के साथ 8 अक्टूबर 1984 को बजरंग दल की स्थापना हुई। बजरंग दल का संस्थापक विनय कटियार को माना जाता है। 1984 में बजरंग दल की स्थापना के बाद विनय कटियार ने इसके प्रचार प्रसार की जिम्मेदारी ली। बाद में राम मंदिर आंदोलन में जुड़े लोगों की रक्षा करना बजरंग दल का अहम काम हो गया। बजरंग दल का दावा है कि इस संगठन का जन्म किसी के विरोध में नहीं, बल्कि हिंदुओं को चुनौती देने वाले कथित असामाजिक तत्वों की रक्षा के लिए हुआ है। बजरंग दल प्रखर हिंदूवादी संगठन है। इसका उद्देश्य हिंदुत्व की रक्षा और सनातन को आघात पहुंचाने वाले बाहरी षड्यंत्रकारियों के सामने खड़े रहकर हिंदुओं की रक्षा करना है। अगर हम आम भाषा में समझाएं और सीधे तौर पर कहें तो बजरंग दल गौ, गीता, गंगा और गायत्री की रक्षा के लिए काम करता है। इस संगठन का सूत्र वाक्य सेवा, संस्कृति और सुरक्षा है। बजरंग दल ये दावा करती है कि वर्तमान में इसके लगभग 27 लाख सदस्य हैं। बजरंग दल देश भर में अपने अखाड़े भी चलाता है। बजरंग दल की माने तो देश भर में इसके लगभग 2500 अखाड़े चल रहे हैं। बजरंग दल पर 1992 में नरसिम्हा राव की सरकार के दौरान राष्ट्रव्यापी प्रतिबंध लगाया गया। आरोप लगाया गया कि अयोध्या में बाबरी विध्वंस में बजरंग दल का हाथ था, लेकिन इसके एक साल बाद जब बजरंग दल पर एक भी आरोप साबित नहीं हुआ तो ये प्रतिबंध 1993 में हटा लिया था। अब हम आपको बताते हैं कि आखिर कर्नाटक में बजरंग दल क्यों है कांग्रेस के निशाने पर। कर्नाटक में मुल्ला मौलवियों और ईसाई मिशनरियों के द्वारा हिंदुओं का भारी मात्रा में धर्मांतरण कराया जा रहा है। इसी धर्मांतरण के कारण वहां पर ईसाई और मुस्लिमों की संख्या बढ़ रही है, जो कि कांग्रेस का वोट बैंक है। वहीं दूसरी ओर बजरंग दल हिंदुओं के धर्मांतरण का पुरजोर तरीके से विरोध करती आ रही है। इसी विरोध के चलते मुल्ला मौलवी और ईसाई मिशनरी कांग्रेस पर दबाव बना रही है। कांग्रेस वो वोट बैंक है जो तुष्टीकरण की राजनीति में बजरंग दल फूटी आंख नहीं भा रही है। इसी के चलते कांग्रेस अपने घोषणा पत्र के जरिए बजरंग दल को बैन करने की बात कह रही है।